वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्लो लर्नर के बारे में, यानी वैसे बालक जो धीमी गति से सीखते हैं यानी मंद गति से सीखते हैं, और इनकी क्या विशेषता हैं इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस का आइडिया होना चाहिए कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, और वो भिन्नता शारीरिक हो सकती है, बौद्धिक, भावनात्मक या सांस्कृतिक या मानसिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। यानी सिंपल है कि हर एक बालक एक दूसरे से अलग है। अगर हम समझें कि स्लो लर्नर कौन है, तो स्लो लर्नर वो है जो अकादमिक कौशल सीखने में धीरे है अन्य बालक की तुलना में। ठीक है। और वो ना केवल शैक्षणिक क्षेत्र में पीछे रह जाता है, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक विकास में भी उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाता है जितना कि एक सामान्य बालक का होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन दिया जाए। ठीक है। जैसे कि मंद बुद्धि यानी रिटार्डेड चिल्ड्रन को दिया जाता है। स्लो लर्नर का आईक्यू लेवल सामान्य बालक यानी एवरेज स्टूडेंट से कम होता है, करीब करीब बॉर्डर लाइन पे होता है। ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बच्चे रिटार्डेड नहीं हैं, यानी डिसेबल नहीं है। कोई इनमें बौद्धिक विकलांगता नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है, या कोई अधिगम विकार नहीं है, ये कोई डिसलेक्सिक नहीं है। ठीक है। ये बस स्लो है अन्य बालक की तुलना में। बस इन्हें सीखने के लिए अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, टीचर कंसर्न की ज़रूरत है। और वैसे भी समावेशी शिक्षा में कहा गया है कि एक सबको एक साथ पढ़ना है एक क्लासरूम में। ठीक है। आईक्यू लेवल लेवल से समझें तो सामान्य बालक का आईक्यू लेवल 90 टू 120 के रेंज में होता है। ठीक है। इससे अधिक यानी 120 प्लस, 130, 135 आईक्यू वाले इंटेलिजेंट या गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि स्लो लर्नर का आईक्यू लेवल 70 टू 85 है, जो कि सामान्य बालक से थोड़ा कम है। ठीक है। वहीं अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी मंद बुद्धि के बालक के आईक्यू देखा जाए तो उसका रेंज 40 टू 70 होता है। ठीक है। और सीवियर कंडीशन में इससे भी कम हो सकता है। अब हम आते हैं कि स्लो लर्नर की विशेषता क्या है, क्लास में आखिर इन्हें कैसे समझेंगे, और ये कुछ प्रमुख हैं इनमें से। ठीक है। फर्स्ट है कि ये बालक अधिगम परिस्थितियों में समायोजन करने में असक्षम होते हैं, यानी शिक्षक का जो हर एक बच्चे के लिए जनरल स्ट्रेटजी है उसमें वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। वैसे वो घुल मिल नहीं पाते हैं क्लास में बच्चों से, जहाँ सामान्य बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है। सेकंड है, इन बालकों में सीखने की गति मंद होती है तथा शीघ्र ही भूल जाते हैं, यानी ये उस पेस या उस स्पीड से नहीं सीख पाते हैं जिसमें सामान्य बालक आसानी से सीख लेता है। ठीक है। उस पेस में इनको प्रॉब्लम आती है, ये थोड़े धीरे ही हैं सीखने में। ठीक है। थर्ड है, ये बालक अमूर्त रूप से प्रस्तुत की गई सामग्री को सरलता से नहीं समझ पाते हैं, यानी ऐसे बालक को कंक्रीट यानी मूर्त रूप से चीज़ें समझ में आएंगी जो उसे सामने दिखे। ठीक है। अगर कुछ सोचने को बोला जाएगा तो वो कुछ रिलेट नहीं कर पाएगा, जो जो उसके सामने चीज़ें प्रेजेंट नहीं है उसको वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यानी ये इंट्रोवर्ट होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास में, ये जल्दी बोलेंगे नहीं, शिक्षक की नज़र से छिपते रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बच्चों से फ्रेंडली नहीं रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये बालक में एकाग्रता की कमी होती है, इन बालकों में एकाग्रता की कमी होती है। यानी सिंपल है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका उस पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन नहीं होगा। ठीक है। पढ़ाई पे वो एकाग्र नहीं रहेगा। ठीक है। और उसका मन नहीं लगेगा। यही है, ये कुछ विशेषताएं थी। आई होप कि क्लियर होगा। ये सारे कंसेप्ट थे स्लो लर्नर के बारे में। ठीक है। Now for the time being, this is the end of video. For more, like, share and subscribe. Thank you.